प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली चुनावों की, क्योंकि अब रण में अमित शाह की एंट्री हो गई है। मुद्दे कई हैं जनता के, लेकिन इस बार चुनावों में वादों की भी भरमार लगी हुई है। आज अमित शाह ने बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें साफ यमुना, 50,000 नई नौकरियां और कच्ची कॉलोनीज को मालिकाना हक देने का वादा है। लेकिन आम आदमी पार्टी फ्रीबीज को लेकर टेंशन में आ गई है कि कहीं बीजेपी उन पर भारी ना पड़ जाए या अपनी रणनीति से इस बार उन्हें दिल्ली से आउट ना कर दे। यमुना का सफाई मुद्दा गले की फांस बन गया है, क्योंकि योगी के चैलेंज के बाद अब तक केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्नान करने गए, यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने उनके कटआउट को ही स्नान करवा दिया। बताएंगे आपको अमित शाह से केजरीवाल की कैसे घेरेबंदी की है, क्या तैयारी की है दिल्ली चुनाव के लिए, और संकल्प पत्र 3 में क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। महाकुंभ पर चैलेंज की खबर है ये। प्रयागराज की पावन धरती पर जहां महाकुंभ का महासमागम जारी है, करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच विपक्षी दल महाकुंभ को लेकर सियासत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के चेहरे इंतजामों, सीएम के स्नान ध्यान पर राजनीति करते दिख चुके हैं। और अब तो झारखंड के कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा है कि वो डुबकी लगाएंगे और योगी रोककर दिखाएं। लेकिन सवाल यह है कि योगी क्यों रोकेंगे? वो तो सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज ही कहा कि महाकुंभ का एक ही संदेश है कि एकता से देश अखंड रहेगा। क्या ये इरफान अंसारी की कोशिश है अपना सियासी कद बड़ा करने की, या फिर चर्चा में बने रहने के लिए? खबर के इस पहलू को भी समझेंगे। और तीसरी खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए लोग कोई रास्ता पूछते नहीं है। आप भी अगर कहीं जाते होंगे तो ऐसे राह चलते लोगों से रास्ता नहीं पूछते होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे। मैं भी करती हूँ, आप भी जरूर करते होंगे। लेकिन अगर आप आंख मूंद कर गूगल पर भरोसा करते हैं तो ये खबर आपको मुश्किल में डाल सकती है। गूगल मैप कभी भी आपको धोखा दे सकता है और मौत के मुहाने तक भी ले जा सकता है। बीते दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार बरेली में कुछ विदेशी गूगल से राह भटक गए और स्थानीय लोगों ने उन्हें एलियन समझ लिया। बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने बताया कि कैसे गूगल पर पूरा भरोसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए और थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए। कैसे विदेशियों की जान बचाइए, इससे जुड़ी भी पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात हम दिल्ली की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आज संकल्प पत्र 3 जारी करने के साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए। उनकी रणनीति से उन्हीं को चित्त कर दिया, ऐसा लग रहा है। बताने जा रहे हैं इस बारे में। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। बीजेपी हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को यहां फेल करती हुई आगे बढ़ रही है, क्योंकि संकल्प पत्र जो इस बार जारी हुआ है वो एक बार में नहीं बल्कि 3 बार में जारी हुआ है। और हर संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ खास है। पहले संकल्प पत्र में महिलाओं और बुजुर्गों पर जोर दिया गया, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए वादे किए गए। दूसरे संकल्प पत्र में देखा गया कि जो बच्चे हैं उन पर खास फोकस था। और अगर आज जो संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया गया उसकी बात करें तो यहाँ मजदूरों और विकास का रास्ता कैसे मजबूत करना है, कैसे यमुना की सफाई करनी है, ये तमाम जो चीजें हैं इन मुद्दों पर फोकस रहा है अमित शाह का। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ गई आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करने से पहले आपको बताएं ये कह दिया था, केजरीवाल ने ये कहा था तंज करते हुए कि आप वो चीजें मत बताइएगा जो हमने कर दी। लेकिन उससे 2 हाथ आगे बढ़कर संकल्प पत्र जो जारी किया गया, तस्वीर भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीसरा हिस्सा जारी किया है और 2 हाथ आगे बढ़कर ऐसी घोषणाएं की हैं जो शायद हर वर्ग को पसंद आ रही हैं, क्योंकि हर वर्ग से जुड़ी घोषणा इन संकल्प पत्रों में देखी गई है। ये तीसरा हिस्सा है संकल्प पत्र का। लेकिन ये संकल्प पत्र जारी करने से पहले अमित शाह ने करारा प्रहार भी किया, कई प्रश्न खड़े किए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा और उसके बाद संकल्प पत्र जारी हुआ है। तस्वीर हमने आपको संकल्प पत्र की दिखा दी। तीसरा हिस्सा ये जारी हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। इस पत्र में क्या है वो भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन कैसे अलग अलग मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है अमित शाह ने, पहले अब ये जान लीजिए। बंगले का जो मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा
वो बंगला जिसमें करोड़ों खर्च हुए, हिसाब सामने आया, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बोलने को नहीं था, उस मुद्दे पर अटैक किया। दूसरा मुद्दा था शराब घोटाले का, जिसमें जेल की हवा खा चुके हैं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तीसरा जो पूरा मुद्दा था यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर, जो बड़े बड़े वादे किए गए, दोनों टेन्योर्स में इनके वादे किए गए और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। डुबकी कब लगाई जाएगी ये भी पूछा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि आप पहुंचिए प्रयागराज, यमुना में डुबकी लगाइए, कि संगम में डुबकी लगाइए, और यहाँ की यमुना इतनी गंदी है कि यहाँ पर डुबकी लगाना भी मना है। मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रश्न यहाँ पूछा गृह मंत्री ने। इसके अलावा प्रदूषण का भी मुद्दा चर्चा में बना रहा, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। वहीं बेल का सर्टिफिकेट भी मांगा गया और कूड़े को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं, टैंक माफियाओं को लेकर भी प्रश्न पूछे गए। तो ये अलग अलग पॉइंटर्स हैं जिस पर अमित शाह ने जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं सामने आया। अमूमन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत ही आ जाती है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन डुबकी वाले मैटर को लेकर भी कोई प्रश्न नहीं आया। और अब आज फिर से चैलेंज दे दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन संकल्प पत्र 3 में क्या है? इस बार जो संकल्प पत्र आया है वो बता रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा देने की बात है, गिग वर्कर्स को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देने की बात है, टेक्सटाइल वर्कर्स को भी ध्यान में रखा गया है, उनको 10 लाख का बीमा, निर्माण श्रमिकों को टूल किट प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए देने की बात है, वहीं रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख तक का ऋण देने की यहाँ पर बात कही गई है इस संकल्प पत्र में। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियों का मौका दिया जाएगा, 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर क्रिएट किए जाएंगे, छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए एनसीएमसी में 4,000 रुपए मिलेंगे, यानी उनकी यात्रा आराम से हो पाए, ऐसे में उनके लिए यह व्यवस्था। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और वकील को 10 लाख का बीमा दिल्ली सरकार देगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। वहीं दिल्ली अगर ई बस सिटी बनने के राह पर बढ़ रही है तो उसके लिए 100% व्यवस्था यहाँ सरकार में होगी, ये भी वादा किया गया है। भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करेंगे, ये भी कहा है। इसके अलावा यमुना को लेकर बड़ी बात कह दी है, यमुना पुनर्जीवित हो, इसके लिए रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, आपने देखा होगा, उस तरह का रिवर फ्रंट यहाँ विकसित किया जाएगा। तो अमित शाह ने सारे जो पॉइंटर्स हैं जो दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए हैं उनको छूते हुए ये बता दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये वादे पूरे किए जाएंगे और ये वादे दिल्ली को, राजधानी को और बेहतर बनाने के लिए। और क्या कुछ कहा है, सुनवा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है, और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते।